हेलो दोस्तों, SRU क्लास में आपका आज के इस टॉपिक हिंदी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं। अलंकार से शुरुआत करते हैं। अलंकार का संविच्छेद करें। अलम धनकार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। आज आप लोग समझिए आसानी से अलंकार क्या है, या पूछा गया काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार। ऑप्शन में मिलेगा अलंकार। आप मेरे चैनल के साथ यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। आपको समझ में आ गया होगा। सरलतम रूप से आप समझ लीजिए। अलंकार का अर्थ। अलंकार शब्द अलम ओमकार के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए गहने। काव्य को सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों को यहाँ अलंकार कहा गया। अलंकार दो शब्दों से देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थालंकार। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। मुख्य रूप से दो ही प्रकार के हैं। तो आप जो देख रहे हैं अलंकार के बारे में, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्त और इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण ये मुख्य हैं। उपमा अलंकार को हम समझें। उपमा अलंकार यहाँ सा, सी, से, सरिस, सम ऐसे शब्द आए और बीच में योजक चिन्ह आए तो उपमा अलंकार होता है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल। यहाँ चंद्रमा के बाद योजक चिन्ह और सा सुंदर, सा कोमल। ये सा, सी, से, सम, सरिस इस प्रकार के शब्द जो मिल रहे हैं, इसी को हम आसानी ट्रिक से पहचान सकते हैं। सा, सी, से, सरिस, सम वाक्य में अगर इस प्रकार के शब्द मिलें, आप तुरंत आंख मूंद कर बता सकते हैं उपमा अलंकार हैं, बिना सोचे समझे। उपमा अलंकार आसानी से आप लिख सकते हैं। कर कमल सा कोमल। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ भी सा की उत्पत्ति और यहाँ उपमा अलंकार योजक चिन्ह के बाद बीच में सा, इस प्रकार से ये उपमा अलंकार है। इसके बाद आता है रूपक अलंकार। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जब पंक्ति में को केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा, सी, से, सरिस, सम उपमा में आए तो उपमा अलंकार, और इसमें ना आए तो रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में सा, सी, से के बाद यानी सा, सी, से ना आए तो रूपक अलंकार है। यहाँ मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। यहाँ योजक चिन्ह के बाद कोई सा, सी, से, सम नहीं आया है, जबकि उपमा अलंकार में सा, सी, से शब्द के बाद मिल जाता है और इसमें नहीं मिलता है। चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसमें सा नहीं है। यहाँ रूपक अलंकार है, योजक चिन्ह ही बता रहा है रूपक अलंकार। राम कृपा भव निशा शिरानी,
यहाँ भी रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराय, ये परीक्षा में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राम कृपा भव निशा सिरानी, इस प्रकार से पूछे ऑप्शन में, और आपका सही उत्तर रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। यदि पंक्ति में ज्यों मानो, यो, मनु, जनु, जान, मनो, जनो आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जन वर्षा ऋतु प्रकट बुहाई, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ मानो, जनु, ये शब्द मिल रहे हैं, इसी के आधार पर आप बिल्कुल जनु से मिल रहा है, मानो मिल रहा है, इसी से आपकी पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की यही पहचान है। उत्प्रेक्षा अलंकार का दूसरा उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। जन वर्षा ऋतु प्रकट बुहाई, यहाँ सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनोह नील मणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात, यहाँ मनोह शब्द आया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनोह परीक्षा में ये भी पूछा गया, कई बार हाई स्कूल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा और उदाहरण। फिर है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है, जहाँ किसी गुण स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ कहीं किसी शब्द को बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए वहाँ आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, इस प्रकार के शब्द। यहाँ नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। ऐसे शब्दों में यहाँ बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है, भावार्थ इसके बढ़ा चढ़ाकर, और यही अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। इस प्रकार के और उदाहरण भी आप देख सकते हैं अतिशयोक्ति का। और आप हिंदी क्लास के साथ जुड़े रहिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्रत्येक अलग अलग परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न के सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक वस्तुओं मानवीकरण मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। फूल हंसे कलियाँ मुस्काईं सागर के ओर, पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गाना, यहाँ पर फूल हंसे कलियाँ मुस्काईं। अनुप्रास अलंकार, वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण माने अक्षर। चार चंद्र की चंचल, यहाँ चा चा की आवृत्ति बार बार हो रही है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, माँ की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार। फिर है यमक, एक ही शब्द वहाँ वर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, चा और माँ दोनों, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। जबकि एमक अलंकार
एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हों। जैसे यहाँ देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, या पावे बौराए, काली घटा का घमंड घटा है। ये शब्द घटा 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग है। कनक 2 बार आया है और दोनों का अर्थ भिन्न है। इसीलिए उदाहरण सहित आप ये हाई स्कूल एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अन्य बहुत से कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं एमक अलंकार से संबंधित। तो अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति और एमक में शब्द एक से अधिक बार और उसके अर्थ भिन्न हो। माला फेर जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पर शब्द की आवृत्ति बार बार, यानी शब्दों इस आधार पर। और अगला देखिए श्लेष अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। रहमन पानी राखे, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चोन। श्लेष अलंकार। पानी का पहला अक्षर मनुष्य के संदर्भ में जब हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए। यहाँ पर पानी का दूसरा अर्थ होता है आभा, तेज, चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। यानी शब्द एक शब्द के अनेक अर्थ जहाँ पर हों, एक शब्द के अनेक अर्थ, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। पानी एक ही शब्द मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चून के लिए, तीनों जगह पर अलग अलग प्रयोग, इसके अर्थ शब्द एक ही, अलग अलग अर्थ निकल रहा है। इस प्रकार से अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर